नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपका टेंसेस का ये लास्ट पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका लास्ट है और इसकी पहचान है बच्चों चुका होगा, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं कुछ और सोच रही थी, फ्यूचर परफेक्ट याद रहा तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसके भी हम 4 पार्ट करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी हम रूल देख लेते हैं बच्चों। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है सिंस फोर। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, लेकिन विल हैव के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट आ जाएगा। विल नॉट प्लस हैव बीन, शैल हैव भी लगा सकते हो आप, विल हैव भी लगा सकते हो। विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है आपका सिंस फोर। इसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। क्वेश्चन वर्क वाले वाक्य हैं, क्वेश्चन वर्ब। विल के बाद सब्जेक्ट हैव बीन प्लस आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फोर। सबसे लास्ट में है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या हो जाएगा, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, विल के बाद है सब्जेक्ट, प्लस हैव नॉट बीन। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हैव नॉट बीन। इसमें क्या आ जाएगा, हैव नॉट बीन। उसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस फोर। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। आज मैं बच्चों आपको केवल एक ही एग्जाम्पल दूंगी, और क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं आपको केवल एक ही एग्जाम्पल दूंगी और आप इसको ही अच्छे से समझना। सिंस फोर मैंने आपको पहले भी बताया है। सिंस फोर आपका कहाँ आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पर्पज़ से हम सिंस फोर, जैसे फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर, ये इसमें आ जाएगा। और 8 o'clock, जब भी ओ क्लॉक की बात होगी तो आपका सिंस लगेगा। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा, आपको सिंस और फॉर मैंने लिखवा रखा है। ओके बच्चों, आज का एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल दूंगी बच्चों आज आपको। सीता 4 बजे से टीवी देख रही होगी। सीता 4 बजे से टीवी देख रही होगी। ये वाक्य कहाँ पर यूज होता है, जैसे आप कहीं से बाहर से आए हो और आप किसी को बता रहे हो कि हमारे बाहर जाते ही सीता 4 बजे से टीवी देख रही होगी, ऐसा वाक्य आप बना सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, अपना सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन। उसके बाद क्या है बच्चों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, विल हैव बीन वॉचिंग, देखना क्या है, वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock के है ये 8 o'clock।
क्यों आया? 4 बजे से, समय दे रखा है, ओ क्लॉक का टाइम बता रखा है। जैसे ही आपको ओ क्लॉक लगे कहीं पे आ रहा है तो आपको सिंस लगाना है। सिंस 8 ओ क्लॉक, सॉरी 4 ओ क्लॉक है ये। इसको 8 बना दिया। सीता 8 बजे से टीवी देख रही होगी। सीता विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक। नेक्स्ट है आपका सीता 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी। सीता 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी। अब इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता विल नॉट हैव बीन, क्या आएगा बच्चों? विल नॉट हैव बीन। उसके बाद है वॉचिंग टीवी। ऑब्जेक्ट आया हमारा टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक, सिंस 8 ओ क्लॉक। उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव। क्या सीता 8 बजे से टीवी 8 बजे से टीवी देख रही होगी? क्या सीता 8 बजे से टीवी देख रही होगी? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले विल, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। विल सीता हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक? क्वेश्चन मार्क। विल सीता हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक? क्या सीता 8 बजे से टीवी देख रही होगी? उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या सीता 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी? क्या सीता 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी? तो हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? विल सीता। उसके बाद क्या आएगा? हैव नॉट बीन। विल सीता हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक? क्वेश्चन मार्क। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया? क्या सीता 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी? विल सीता हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 ओ क्लॉक? अगर बच्चों आप ये रूल्स अगर आप याद कर लो, इनको दिमाग में बिठा लो, तो आप कभी भी टेंसेस को नहीं भूलोगे। तो एक एग्जाम्पल और दे ही देती हूँ मैं। रोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे टेस्ट मैचेस चलते हैं, टेस्ट मैच जैसे जब भी चलते हैं तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है खेलने का, जो होता है 2 दिन 4 दिन लगातार चलते हैं टेस्ट मैचेस। तो उसके दौरान ये सेंटेंस आता है, रोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। रोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। रोहन, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है रोहन। दिख रहा है ना बच्चों? रोहन विल हैव बीन प्लेइंग। रोहन क्या आएगा उसके बाद? विल हैव बीन प्लेइंग। विल हैव बीन प्लेइंग क्या है उसके बाद?
प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गया। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, for 2 days. Rohan will have been playing cricket for 2 days. 2 days आया है बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी 2 days, 2 minute, 2 hours ऐसा कुछ आए तो आपके लिए क्या 4 लगाओगे, आप लोग उसमें 4 लगाओगे, for 2 days। ओ क्लॉक आया तो सिंस, और कोई भी दिन आया, जैसे डे का टाइम आया है for 2 days आया है, 2 hours आए हैं, 2 year आए हैं, तो आप उसमें 4 लगाओगे। इसके बाद है नेगेटिव वाक्य हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में रोहन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा। क्या ले लेंगे बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा रोहन, विल नॉट हैव, या पूरा विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 days। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव है। क्या रोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क है। क्या सबसे पहले विल, क्या आ जाएगा आपका, विल रोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है बच्चों आपका क्या रोहन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। विल, सबसे पहले विल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी आप अगर रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी रूल के अकॉर्डिंग चलोगे बच्चों, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। और ये सेंटेंसेस, ये टेंसेस आज ख़त्म हो गए हैं, कल हम करेंगे इनके एरर। मैं आपको एरर समझाऊंगी, कहाँ पर एरर आता है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है, किस तरह आप मार्क्स को ले सकते हैं उन एरर को करेक्ट करके। तो बच्चों ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। विल रोहन हैव नॉट बीन हैव not been playing cricket for 2 days, एस है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, जगह नहीं थी तो इसको एडजस्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क है। तो ये थे बच्चों आज के आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और आज आपके टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
तो देख लो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके।